नाज़रीन, ये है फैसलाबाद का घंटाघर। फैसलाबाद की पहचान, फैसलाबाद की आन बान शान। आठ बाज़ार और घंटाघर यूनियन जेक की तर्ज पर बनाया गया था। जब घंटाघर बनाया गया तो तब ये ज़रूरी था कि कोई भी बिल्डिंग घंटाघर से ऊपर ना बनाई जाए। ये बाईलाज बनाए गए थे, इन बाईलाज की वायलेशन भी हो गई है। सैकड़ों इमारतें इससे ऊपर बनाई गई हैं। 13 दिसंबर 1905 में इसका बाकायदा इफ्तिताह किया और मलका नहीं आ सकी थी। उनके बिहाफ पर जो इफ्तिताह करवाया गया, ये फिनंशियल कमिश्नर थे। नाज़रीन, ये है फैसलाबाद का घंटाघर। फैसलाबाद की पहचान, फैसलाबाद की आन बान शान, कुछ भी कह लें, लेकिन इसके गिर्द ही फैसलाबाद घूमता है। फैसलाबाद के तमाम कारोबार इसके गिर्द घूमते हैं। ये 8 बाज़ार और घंटाघर यूनियन जेक की तर्ज पर बनाया गया था और उसका मकसद ये था कि जब ये सरेंडर कर चुका था तमाम हिंदुस्तान हिंद सिंध अंग्रेज़ के आगे, तो उसके बाद फिर यहाँ पर अपनी हुकूमत करने के लिए अपनी यूनियन जेक को उसकी तर्ज पर जो यहाँ पर घंटाघर बनाया गया और इसको मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान भी डिक्लेयर किया गया। तो यहाँ पर इसकी हम कुछ बात कर लें कि इसके बनाने का मकसद तो यूनियन जेक था, जो बरतानिया का झंडा है। तो 8 बाज़ार जो बनाए गए, यहाँ पर ये बाज़ार बुआना बाज़ार जा रहा है बुआने को, इसी तरह से मीरपुर बाज़ार जा रहा है यहाँ पर मीरपुर बंगले को, इसी तरह से जो जंग बाज़ार जंग को जा रहा है, या इसके अलावा चन्योर बाज़ार चन्योर को जा रहा है। तो उसकी तर्ज पर यहाँ पर बाज़ार बनाए गए। तो यहाँ पर ये देखिए इमारत की खूबसूरती, इस पर ये एक शेर भी लिखा हुआ है कि मलका मुअज़्ज़मा विक्टोरिया कैसरा हिंद की यादगार में बाकी जो पंजाब के बशिंदगान ने ये घंटाघर तमीर करवाया और उस पर जो है वो सन भी लिखी हुई है, जो हिजरी है सन 1333 लिखी हुई है। इसी तरह से पंजाबी में, इंग्लिश में, ये तमाम ज़ुबानों में जो इसके इर्द गिर्द लिखा हुआ है। तो अभी यहाँ पर इसकी मैं मज़ीद चीज़ें आपको दिखाता हूँ, हमारे साथ ही रहिए। देख सकते हैं ये इसकी जालियाँ बनाई गई हैं बड़ी खूबसूरत। यहाँ पर इसमें बाकायदा तौर पर घड़ियाल होता था पहले, जो ये जालियाँ देखें हवादार बनाने के लिए, ताकि अंदर कोई भी बैठा है तो उसको मसला ना बने। ये हवादार जालियाँ यहाँ पर अंदर बाकायदा तौर पर हवा जाती है और ये इसकी खूबसूरती और इसकी तकद्दुस और इसकी जो है वो अज़मत उसको बरकरार रखने के लिए बनाया गया। तो इसमें ये देखें अभी ताज़ा हवा भी चल रही है, तो उसके असरात भी बाकायदा तौर पर जो ऐसा सामने आ रहे हैं। यहाँ पर ये दूसरी साइड पे आ गए हैं, तो यहाँ पर ये इसका तारफ़ भी दिया गया है कि इसका पास ओपन बाई दी ऑनरेबल सर न्यूज़ ट्यूबर ने बनाया था। फिनंशियल कमिश्नर था जो पंजाब का, और इस पे सन जो लिखा हुआ है 1905 दिसंबर की 13 1905 की जब इसका किया गया। ये इसका मेन दरवाज़ा है जो खुलता है और इसके ऊपर यहाँ पर अंग्रेज़ी में बाकायदा तौर पर तारुफ भी दिया गया है कि किस तरह से जो है वो मलका के ब्याह पर किया गया। तो ये इसकी खूबसूरती का एक और जायज़ा कि इसकी जो मुख्तलिफ़ ज़बानों में इसकी बाकायदा एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। इसकी इनॉग्रेशन डेट भी 1905 लिखी गई है जो 13 दिसंबर की थी। और ये बिल्कुल इसके सामने जो कचहरी बाज़ार भी है और ज़िला कौंसिल की इमारत बिल्कुल इसकी सीट में, और कहा जाता है कि ज़िला कौंसिल फैसलाबाद के इर्द गिर्द घूमता। और ये जब घंटाघर बनाया गया तो तब ये ज़रूरी था कि कोई भी बिल्डिंग घंटाघर से ऊपर ना बनाई जाए। ये बाईलाज बनाए गए थे, इन बाईलाज की वायलेशन भी हो गई है। सैकड़ों इमारतें इससे ऊपर बनाई गई हैं। स्टेट लाइफ की इमारत कई बिल्डिंग्स ऊपर बनाई गई है। तो ये अंग्रेज़ के जो बनाए कानून थे जो कि अब उसके बाद ख़त्म होते जा रहे हैं। फैसलाबाद के हर वासी या पंजाब के हर वासी के जहन में ये सवाल तो ज़रूर उठता होगा कि घंटाघर के इफ्तिताह कब किसने किया। तो ये मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ पर ये तख्ती बाकायदा तौर पर लगाई हुई है कि अंग्रेज़ ने ये 13 दिसंबर 1905 में इसका बाकायदा इफ्तिताह किया और मलका नहीं आ सकी थी। उनके बिहाफ पर जो इफ्तिताह करवाया गया, ये फिनंशियल कमिश्नर थे अंग्रेज़ के न्यूज़ के ऊपर, जिन्होंने इसका बाकायदा इफ्तिताह किया गया। और ये तख्ती अभी तक महफूज है और ये नाज़रीन पाकिस्तान में चीज़ें महफूज में रहती। ताहम ये हमें ये इनको अप्रीशिएट करना होगा कि इन्होंने बिल्कुल ये इफ्तिताही तख्ती बचा कर रखी, क्योंकि यहाँ पर उसके बाद तो कोई भी इफ्तिताही तख्ती लगती है तो उस पर रोला भी डलता है और इफ्तिताही तख्तियाँ भी महफूज नहीं रहती। ताहम ये खुदा का शुक्र है कि महफूज रही और उसके ऊपर बाकायदा
ऊपर भी निशानदेही हुई है कि यहाँ पर ये मलका ने इफ्तिताह करना था, मलका किसी वजह से नहीं आ सकी और पाकिस्तान या हिंद सिंध से तब जो है वो मुंशी अब्दुल करीम मलका को उर्दू सिखाने के लिए गए थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर उर्दू में इफ्तिताह करना था। और यहाँ पर मलका के बैठने के लिए बाहर की साइड पर बाकायदा तौर पर गुमटी बनाई गई थी जहाँ पर आराम करना था, क्योंकि यहाँ पर मौसम जो है वो बेशक दिसंबर का महीना था, लेकिन फिर भी जो धूप थी या फिर भी जो मौसम की सख्ती थी वो अंग्रेज़ों से बर्दाश्त नहीं होती थी। तो अंग्रेज़ गर्मी में तो मर ही चले जाते थे, लेकिन सर्दियों में भी बाकायदा अपनी आरामगाहें बनाते थे। तो ये फैसलाबाद का बिज़नेस आप लाइलपुर का घंटाघर है जिसकी तारीख हम आपको दिखा रहे थे।